हेलो वेलकम, स्वागत है आपका अपने चैनल पे। ये 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। केमिस्ट्री का चैप्टर बहुत ही ईजी है, इसको हम बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जरा हम समझ लेते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हमको पढ़ने हैं। मैटर क्या होता है, क्लासिफिकेशन मैटर का फिजिकल नेचर क्या होता है, स्टेट ऑफ मैटर पढ़ेंगे, इसके अंदर प्रॉपर्टी पढ़ेंगे सॉलिड लिक्विड गैस का इसमें, और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट ये भी पढ़ेंगे, और प्लाज्मा के बारे में भी पढ़ेंगे। इसके अलावा चेंज इन स्टेट यानी कि सॉलिड लिक्विड गैस कैसे चेंज होगा बाय टेम्परेचर और बाय प्रेशर, लेटेंट हीट, मेल्टिंग, बॉइलिंग, फ्रीजिंग, सब्लिमेशन, एवोपरेशन और इफेक्ट ऑफ एवोपरेशन। इसके टाइप्स के बारे में भी हम समझेंगे कि एवोपरेशन की वजह से और क्या क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ। पहला स्लाइड कि मैटर होता क्या है, व्हाट इज मैटर। मैटर देखो, ऐसा कोई भी चीज हमारे आसपास, कोई भी चीज उठा लो, ऐसा कोई भी चीज जो स्पेस घेरता हो और उसका कोई वॉल्यूम हो, क्योंकि स्पेस कब घेरेगा, जब उसके पास कोई वॉल्यूम होगा और उसके पास मास हो। ठीक है, यानी कि जो स्पेस घेरता हो और उसके पास मास हो, ऐसे चीजों को हम बोलेंगे मैटर। जैसे हमारे आसपास किसी भी चीज को उठा लो, कोई भी चीज हो, जैसे कि इस फोटो में देखो, घड़ी स्पेस घेरता है, उसके पास मास है, वो एक मैटर है। इसके अलावा पानी स्पेस घेरता है, उसका मास है, मैटर है। अब जरा बताओ, हवा जो है वो क्या मैटर है? वो तो जगह नहीं घेरता, बिल्कुल घेरता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक गुब्बारा लेंगे, गुब्बारा के अंदर एक पिचका हुआ गुब्बारा हो और दूसरा उसके अंदर हवा भर देंगे, और उसको जब वेट करेंगे तो क्या होगा, जिस गुब्बारे के अंदर हवा है वो भारी नजर आएगा, यानी कि उसके पास मास है। दूसरा गुब्बारा जो है वो बड़ा हो गया ना, बैलून क्यों बड़ा हो गया, उसके पास हवा चला गया है, यानी कि वो स्पेस भी, जगह भी घेर रहा है। तो एयर भी क्या हो गया, एक मैटर हो गया। तो आई होप मैटर समझ में आ गया होगा कि मैटर होता क्या है, जो स्पेस घेरता हो, यानी कि उसके पास वॉल्यूम हो और उसके पास अपना एक मास हो। अच्छा, मास और वेट दोनों में अंतर है। मास एक एक्चुअल पार्टिकल जो हमारे शरीर के अंदर है उसे कहते हैं, जबकि वेट जो होता है, ग्रेविटी उस मास पे कितना फोर्स लगा रही है उसे कहते हैं हम वेट। तो मास और वेट में क्या अंतर है, ये हम फिजिक्स के लेक्चर में जरूर क्लियर करेंगे। तो यहाँ पे मैटर क्या होता है ये समझ में आ गया। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर को क्लासिफाई करने का कौन कौन सा तरीका है, तो इंडियन फिलोसोफर हम उसको बोलते हैं जो बहुत ही बड़े ज्ञानी होते हैं, वो अपनी बातों को इधर उधर फैलाते हैं। ठीक है, तो जो इंडियन फिलोसोफर थे बहुत पहले, जो हमने कभी सुना होगा कृष्ण भगवान के बारे में, तो उस समय फिलोसोफर जो है उन्होंने मैटर को 5 पार्ट में डिवाइड किया था, जिसे हमने बोला है पंच तत्व। अब ये पंच तत्व यानी कि 5 तत्व कौन कौन से होते हैं, वो एक पहला एयर है, दूसरा अर्थ पृथ्वी यानी कि सॉइल, तीसरा है फायर आग, चौथा है स्काई यानी कि स्पेस खाली जगह, और पांचवा है वाटर। तो ये पांचों को मिला के हम बोलते हैं पंच तत्व। ये जो थ्योरी था, ये जो बात बताई थी, ये बहुत ही पुराना है, बहुत ही पहले इंडियन फिलोसोफर ने बताया था। इसके बाद अगर हम फिजिकल, सेकंड पॉइंट है कि अगर फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर के बारे में अगर हम देखें, तो फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर में ये 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है मैटर। पहला सॉलिड, दूसरा लिक्विड और तीसरा गैस। इसके अलावा भी 2 टाइप के और भी स्टेट हैं। पहला है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट और प्लाज्मा। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट और प्लाज्मा, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे बिल्कुल। थर्ड है, अगर हम केमिकल कंपोजिशन के बेस पे अगर हम मैटर को डिवाइड करते हैं तो ये हो जाता है 2 टाइप का, पहला प्योर सब्सटेंस और दूसरा मिक्सचर। इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर यानी कि मैटर को हमने बहुत सारे पार्ट में क्लासिफाई कर लिया। तो मैटर क्या होता है समझ में आ गया, जो स्पेस घेरता हो, जिसके पास मास हो। अब मैटर को हम बहुत सारे पार्ट में डिवाइड कर चुके हैं। तो इसमें जो पहला है
पंच तत्व, इसके बारे में हमको बस इतनी ही जानकारी रखनी है। हाँ, सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में अंतर हमको समझना है डिटेल के अंदर। इसके अलावा बोस आइंस्टीन, कंडेंसेट और प्लाज्मा के बारे में भी थोड़ा सा जानकारी लेंगे और प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर के बारे में भी जानकारी लेंगे। तो प्योर सब्सटेंस फिर से दो पार्ट में डिवाइड है। प्योर सब्सटेंस कौन कौन से होते हैं, या फिर एलिमेंट होगा या फिर कंपाउंड होगा। अब एलिमेंट क्या होता है और कंपाउंड क्या होता है, पीछे इमेज में दिख रहा होगा कि एलिमेंट जो एक सिंगल हो, अकेला हो, जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, जो भी एलिमेंट हमारे आसपास जो भी केमिकल पाया जाता हो वो अकेला हो तो उसको हम बोलेंगे एलिमेंट। अब ऑक्सीजन है तो एलिमेंट है, लेकिन ऑक्सीजन मिलके O2 बन जाता है, यानी कि ऑक्सीजन गैस जो हम सांस के अंदर लेते हैं ना, O2 गैस, ऑक्सीजन, तो ये हो गया कंपाउंड, O2 हो गया कंपाउंड। लेकिन अगर अकेले है ऑक्सीजन तो उसे कहते हैं एलिमेंट। इसको भी हम आगे आने वाले लेक्चर में क्लियर करेंगे, इसका एक सेपरेट अलग से चैप्टर है, ठीक है। तो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन इमेज में दिख रहा है, दोनों अलग अलग हैं तो वो हो गया एलिमेंट। लेकिन अगर यही ऑक्सीजन हाइड्रोजन कंबाइन करके एक कोई चीज बनाता है तो वो हो जाता है कंपाउंड। जैसे कि H2O, वाटर, हम पीते हैं ना वाटर, तो वाटर क्या है H2O, यानी कि इसके अंदर हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है, दोनों मिलके कंबाइन होके वाटर बनाता है। तो वाटर क्या हो गया, एक तरह का कंपाउंड हो गया। जैसे कि O2 ये बताया, मीथेन गैस, वो भी एक कंपाउंड है। ये हम जो किचन में यूज करते हैं सॉल्ट, नमक, NaCl, वो भी एक कंपाउंड है। लेकिन अगर Na अलग होगा तो एलिमेंट होगा, Cl अकेले होगा तो वो होगा एलिमेंट। तो समझ में आ गया होगा कि एलिमेंट और कंपाउंड में बेसिक डिफरेंस अभी के हिसाब से क्या हो गया। तो प्योर सब्सटेंस दो टाइप का हो गया, एक हो गया एलिमेंट और दूसरा हो गया कंपाउंड। नेक्स्ट है कि मिक्सचर कैसा होता है। तो मिक्सचर को भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, पहला है होमोजेनियस मिक्सचर और दूसरा हेटेरोजेनियस मिक्सचर। अच्छा, होमो का मतलब होता है एक जैसा, यानी कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं, सपोज करो कि आपने एक पानी लिया, एक पानी नहीं मतलब एक ग्लास में पानी लिया और पानी के अंदर हमने नमक डाल दिया और उसको घोल दिया, तो क्या तुमको नमक दिखेगा उसके अंदर? बिल्कुल नहीं दिखेगा। तो ऐसे सॉल्यूशन जहां पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है सॉल्वेंट और सोल्यूट, इसको भी बताऊंगा सॉल्वेंट सोल्यूट क्या होता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं होमोजेनियस मिक्सचर। अब हेटेरोजेनियस मिक्सचर क्या होगा, फिर से एक एग्जांपल लेते हैं। एक हमने ग्लास लिया, ग्लास के अंदर पानी भरा और पानी के अंदर हमने सैंड डाल दिया, कोई मिट्टी डाल दी, तो यहाँ पे क्या हो गया, सैंड जो है वो पानी के अंदर घुलेगा नहीं। अब घुलेगा नहीं तो वो क्या हो गया, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो ऐसे एग्जांपल है हेटेरोजेनियस मिक्सचर का। तो होमोजेनियस मिक्सचर और हेटेरोजेनियस मिक्सचर आपको क्लियर हो गया होगा, इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट स्लाइड है कि फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। फिजिकल नेचर क्या होता है मैटर का। अच्छा, पहले समझ लेते हैं कि फिजिकल क्या होता है। फिजिकल हम उसको बोलते हैं जिसको हम टच करके या फिर देख करके अंतर बता पाते हैं, तो ऐसे चीजों को बोलते हैं, ऐसे इसको बोलते हैं फिजिकल नेचर, ठीक है, जिसको हम देख के या टच करके बता सके या उसको डिफरेंस बता सके। तो फिजिकल नेचर मैटर का क्या होता है कि मैटर जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना है। पहले बात, मैटर पार्टिकल से बना है। पार्टिकल क्या होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स। हमने देखा होगा जैसे कि इस इमेज में देखो कि एक ईंट बना हुआ है ना, ये ईंट क्या है, एक मैटर है। लेकिन ये ईंट बना किस चीज से है, छोटे छोटे सैंड, छोटे छोटे मिट्टी के टुकड़े से बना हुआ है। तो छोटे छोटे मिट्टी के टुकड़े से बना हुआ है। तो ये हो गया मैटर की प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी की हम जो देख करके या टच करके बता पाते हैं। तो मैटर क्या है, एक मैटर जो है वो पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। अब पार्टिकल क्या होता है मैटर का, बहुत ही छोटा छोटा होता है। तो ये कैरेक्टर, ये फिजिकल नेचर हो गया मैटर का। अब हम पढ़ते हैं मैटर जिस चीज से बना है। नेक्स्ट स्लाइड, कि मैटर जिस चीज से बना है उसे हम बोलते हैं पार्टिकल। और इस पार्टिकल का क्या नेचर है, इसका क्या बिहेवियर है। तो इसका पहला नेचर है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो है उनके बीच में स्पेस होता है, स्पेस बिटवीन देम। सपोज कीजिए जैसे यहाँ पे एक बॉल का एग्जांपल हमने लिया है। अब बॉल को अगर हम एक मैग्नीफाइंग ग्लास से देख रहे हैं तो इसके अंदर क्या है, देख रहे हो कि बीच में बहुत सारा स्पेस है। छोटे छोटे जो रेड कलर का जो डॉट, ब्लैक कलर का जो डॉट दिख रहा है उसके अंदर बीच में जो स्पेस है ना रेड कलर का, तो वो स्पेस है। यानी कि जितने भी मैटर होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है। जैसा कि
हमने जो अभी होमोजेनियस मिक्सचर का एग्जांपल लिया था कि हमने वाटर लिया, वाटर के लेवल को देखा, उसके अंदर नमक डाल दिया, उसको घोल दिया, तो क्या होता है वाटर का लेवल जो पहले था नमक डालने के पहले, नमक डालने के बाद भी वाटर लेवल उतना ही रहेगा, यानी कि वो नमक गया कहाँ, तो वो क्या हुआ, ये वाटर का जो मॉलिक्यूल है, वाटर के मॉलिक्यूल के स्पेस के बीच में वो नमक का जो पार्टिकल है वो जाके वहाँ पे फंस गया, तभी जाके नमक जो है वो पानी के अंदर मिल जाता है। तो ये एक एग्जाम्पल है समझने के लिए, ठीक है। तो जितने भी पार्टिकल्स होते हैं, जो पार्टिकल्स बहुत सारे होते हैं, उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। कोई सा भी पार्टिकल हो, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, इन सब के पास, इस सभी पार्टिकल्स के बीच में क्या होगा, स्पेस होगा। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स है पार्टिकल्स का कि वो कंटिन्यूअस मूव करता है, ठीक है। कंटिन्यूअस मूव करने का मतलब क्या है, जो भी पार्टिकल है हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे पृथ्वी के ऊपर जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सभी हमेशा मोशन में रहते हैं। इसको आप मानते हो? अगर नहीं मानते तो एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि हमने क्या, एक बीकर लिया, उसके अंदर हमने एक नील लिया, ब्लू कलर का कलर, और उसको एक टिश्यू पेपर के अंदर रैप करके उसके अंदर डाल दिया, बीकर के अंदर, फिर ऊपर से पानी डाल दिया। कुछ समय बाद क्या होगा कि वो जो टिश्यू पेपर है वो फटेगा और उसमें से नील अपने आप ही पूरे वाटर के अंदर घुल जाएगा, ठीक है, अपने आप ही, हमने डिस्टर्ब नहीं किया, बट फिर भी वो पूरे वाटर में सॉल्यूबल हो जाएगा, सॉल्यूट पूरा मिल जाएगा। तो ये एक एग्जांपल हो गया कि हमारा जो भी पार्टिकल होता है मैटर का, वो हमेशा मोशन में रहता है। जैसे कि एक सॉलिड का एग्जांपल ले लेते हैं। अब बताओ कि जो सॉलिड पार्टिकल है उसके जो पार्टिकल कैसे मोशन में रहते हैं, ये जरा सोचो, और सोचने के बाद अगर समझ में आता है तो कमेंट में कीजिए, फिर मैं बता दूंगा। थर्ड पॉइंट है कि जितने भी पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, वो एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं, यानी कि पार्टिकल, मैटर के पार्टिकल के बीच में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, वेन डबल फोर्स होता है, जिससे कि सारे के सारे पार्टिकल एक दूसरे से अट्रैक्ट हैं। जैसे कि कोई सॉलिड है, उसके पार्टिकल्स बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, इसलिए वो पास पास है। लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, इसलिए वो दूर दूर है थोड़े, और वो फ्लो भी करता है। गैस के पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा वीक है, इस वजह से वो फ्लो ज्यादा करता है। तो थर्ड क्या हो गया कि जितने भी पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, उनके बीच में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। जैसे जो थर्ड नीचे का जो एक एग्जांपल दिख रहा है, जहां पे एक रेड कलर का बॉल और ब्लू कलर का बॉल है, ये दोनों एक दूसरे को खींच रहे हैं। ये एग्जांपल क्या समझाने के लिए कि जो भी पार्टिकल्स होता है उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। इसके ऊपर एक और एग्जांपल है, हमको दिख रहा होगा एक फॉरेस्ट, और फॉरेस्ट के अंदर जो एक लाइट आता है, उस लाइट को अगर तुम ध्यान से देखोगे तो उसके अंदर कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हैं वो क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं। अगर हमने एक रूम को बंद कर दिया और रूम बंद करने के बाद एक अगर हमने टॉर्च मारा, तो उसका जो बीम ऑफ लाइट होगा उसके बीच में बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, वो स्कैटर कर रहे होंगे, ठीक है। तो इससे हम समझ सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे कि पार्टिकल जो है वो मूव करते रहते होंगे। तो आज का जो टॉपिक है इसको यहीं पर समाप्त करते हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक को लेंगे। वीडियो अच्छा लगे इसको, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और जितना हो सके एक दूसरे को भेजते रहिए और सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।